Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study about how we manufacture or how we prepare the baking soda and washing soda. इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि हम कॉमन सॉल्ट को यूज करके दैट इज ब्राइन सोल्यूशन NaCl को यूज करते हुए किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा को हम प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो बेसिकली अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। और वहीं वॉशिंग सोडा जो है ये है आपका Na2CO3.10H2O, दैट इज डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट NaCl। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा और इसको हम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो हम अगेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन, हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं और इसको जो है अमोनिया NH3 CO2 और H2O के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो हमें जो मिलता है वो है NaHCO3 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम NH3 को अमोनिया कहते हैं, अमोनिया दिस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो यहाँ पे जो हमें ये प्रोडक्ट मिला है ये क्या है, ये है आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो ये इसका प्रिपरेशन है किसका, बेकिंग सोडा को, कि जब हम सोडियम क्लोराइड और ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में मिलके, तो ये क्या बनाता है, ये बेकिंग सोडा NaHCO3 बनाता है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो रिलीज होता है। अगेन अगर हम इस बेकिंग सोडा को NaHCO3 को अगर हम हीट करते हैं, अगेन बेक करने के लिए हीट किया जाता है। किसी भी चीज को आपने देखा होगा कि केक वगैरह को बेक करना होता है तो बेक करने में क्या होता है, उसको हीट करना होता है, जहां पे हमने बेकिंग सोडा लिया हुआ होता है। तो अगेन तो ये क्या बनाता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है आपका Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये रिलीज होता है। अगर हम यहाँ पे बैलेंसिंग देखें, 2 सोडियम कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6 है, 3 1 3 6 बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे जब हम अगेन बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करते हैं, यहाँ पे दिस द बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को जो हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये रिलीज होता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो केक को क्या बनाती है, केक को फ्लफी बनाती है। फ्लफी मतलब एकदम नरम दबने वाला। वो किसके वजह से होता है, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और वो जो है वो केक वगैरह को बेक करने में हेल्प करता है। तो ये है कि हम किस तरीके से बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रिपेयर करेंगे और वो कैसे वहां पे रिएक्ट करता है, कैसे बेक करने में। अगेन बेकिंग सोडा का यूज हम बेकिंग के लिए करते हैं, तो वहां पे वो किस तरीके से एक्ट करता है। अगर हम इस बेकिंग सोडा के यूजेस की बात करें, अगेन एक यूज हमने देख ही लिया है कि इट इज यूज्ड इन बेकिंग ऑफ द केक। अगर हम बात करें तो क्या होगा, इट इज यूज्ड इन बेकिंग ऑफ केक, केक के बेकिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है इसका। Now the second one is it is used in the preparation of
प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बेकिंग पाउडर को देखें तो ये बेकिंग पाउडर जो है ये दो चीजों का मिक्सचर होता है। एक तो आपका बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस इसमें टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड भी मिला होता है थोड़े अमाउंट में। टार्टेरिक एसिड जो कि एडिबल एसिड होता है जिसको हम यूज करते हैं खाने में, यूज किया जाता है खाने में टार्टेरिक एसिड। तो जब बेकिंग पाउडर जनरली खाने वगैरह में और कहीं कहीं पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे क्या होता है कि अगर हम देखें तो NaHCO3 जो है वो टार्टेरिक एसिड विच इज वीक एसिड, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि H+ जो है ये क्या है, ये उस टार्टेरिक एसिड का H+ आयन है, क्योंकि एसिड जो है H+ आयन रिलीज करता है। तो जब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा, जब ये एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सोडियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये सोडियम आयन क्या है, दिस सोडियम टार्टरेट से सोडियम आयन निकलता है वहां से, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है अगेन ये जो होता है ये जो प्रोडक्ट को फ्लफी बनाता है, फ्लफी बनाता है वो इस तरीके से होता है जहां पे हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे ये फिनोमेना एक्ट होता है बेकिंग पाउडर में। नाउ द थर्ड यूज इज it is used in the fire extinguisher, अगेन अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा क्या होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में। एंड द लास्ट वन इज it is used as a antacid in the preparation of medicine वगैरह के लिए किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, because it has the alkaline nature। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है, तो जो स्टोमक में एसिडिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी इन स्टोमक, एसिडिटी इन स्टोमक। तो क्या होता है कि इसका इस्तेमाल जो है वो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हैं किसके, बेकिंग सोडा के। तो हमने बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन और इसके कुछ यूजेस देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा, सेकेंड वन वॉशिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला है आपका Na2CO3.10H2O। तो अगेन ये भी कुछ जो प्रोसेस है वो सेम है, लाइक बेकिंग सोडा को जो प्रोसेस हमने बेकिंग सोडा में किया था वही सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से इसको भी हम प्रिपेयर करते हैं। तो अगेन सेम रिएक्शन हमें लिखना है लाइक सोडियम क्लोराइड, क्योंकि जो भी हम ये कंपाउंड बना रहे हैं, चाहे कॉस्टिक सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, वॉशिंग सोडा हो, सब हमें सोडियम क्लोराइड से ही बनाना है और बनता है। तो सोडियम क्लोराइड को हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगेन NaHCO3 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलता है। अगेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और हम इसको बेकिंग सोडा भी कह लेते हैं, कहते हैं। तो बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं, हीट के जगह पे हम इस छोटे से ट्रायंगल का भी सिंबल लगा सकते हैं, इट मींस कि हीट। तो हम जब हीट करते हैं तो यहां से हमें मिलता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अगेन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन किसके लिए यूज होता है, बेकिंग के लिए। फिर अगेन इसके बाद क्या होता है, जब हम सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को
क्या करते हैं, वाटर के साथ में ट्रीट कराते हैं, तो हमें मिलता है Na2CO3.10H2O। ये जो होता है ये है आपका वॉशिंग सोडा, ये जो है आपका वॉशिंग सोडा है। इसको हम डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे हम वॉशिंग सोडा को जो है वो प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट, और जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन मींस एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ट्रीट कराते हैं। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है यहाँ पे मिलता है। अगेन बेकिंग सोडा को हीट करने पे हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे हमें डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जो कि वॉशिंग सोडा कहलाता है। और वॉशिंग सोडा हम इसको कहते हैं, इसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है। अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं कि वॉशिंग सोडा के क्या यूजेस हैं। तो अगेन जैसे कि इसका नाम ही है वॉशिंग सोडा, तो इसका यूज भी वॉशिंग में होता है। तो इसका फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड टू वॉश क्लोथ्स। तो इसका इस्तेमाल जो है कपड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है। सेकंड, इट इज used to remove hardness from the water। इसका इस्तेमाल वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। Now the third use is it is used in the manufacture, it is used to manufacture glass, soap, पेपर एटसेट्रा। इसका इस्तेमाल जो है ग्लास बनाने में किया जाता है, सोप बनाने में किया जाता है, पेपर को बनाने में किया जाता है, प्रिपेयर करने में। एंड द फोर्थ वन इज इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर और इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स क्या है, एक सोडियम कंपाउंड है, और जिसको बनाने में हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो आज हमने दो कंपाउंड देखा, एक वॉशिंग सोडा और दूसरा बेकिंग सोडा, और दोनों को हम कैसे कॉमन सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम यूज करके कैसे हम दोनों कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं, और इन दोनों कंपाउंड के क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।